मामले में भारत की तरफ से चिंता जताई गई है। भारत सरकार ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उस बीच शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। भारत की ओर से बांग्लादेश शासन से अपील की गई है कि बांग्लादेश अपने यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हालांकि भारत इससे पहले भी कह चुका है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बांग्लादेश सरकार की, बांग्लादेश शासन की यहां पर बनती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो थम नहीं रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से तस्वीर को साफ भी कर दिया है। कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन चिन्मय प्रभु को जमानत नहीं दी गई। उनकी जमानत की याचिका जो थी उसे खारिज यहां पर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भारत ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने के फैसले को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी जिक्र भारत सरकार ने किया और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सरासर गलत है। और बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी होती है। इसके विरोध में हिंदू संगठन, हिंदू लोग मिलकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन पर हमले में 20 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, मतलब गिरफ्तारी के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर कट्टरपंथियों ने हमला करके लोगों को जख्मी कर दिया। और इन सब के बीच इस मामले में अब भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। भारत सरकार का बयान भी सामने आया है कि जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे बांग्लादेश शासन को गंभीरता के साथ देखना चाहिए, यह गलत हो रहा है। इस्कॉन ने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। चिन्मय कृष्ण दास ने हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों का विरोध किया था। बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय कृष्ण दास पर देशद्रोह का और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उनकी गिरफ्तारी की, उन्हें पेश भी यहां पर किया गया कोर्ट के सामने, जहां से उन्हें जमानत नहीं दी गई। दरअसल आपको ये भी बता दें कि जो विरोध हो रहा है, ढाका से लेकर चटगांव और दिनाजपुर तक हिंदू अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस गिरफ्तारी को सरासर गलत बता रहे हैं, क्योंकि चिन्मय प्रभु ने तो महज आवाज बुलंद की थी कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए। श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सारे विश्व में प्रेम का संदेश फैलाता है। उस प्रेम में उन्मुक्त होकर सड़कों पर नाचना, गाना और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताना, उसके लिए शाकाहारी होना, एक संयमित जीवन व्यतीत करना, ऐसा है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। और हमने देखा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जब रास्ते में उतर रहे थे, तो किस तरह शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कीर्तन के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ उनके जो 8 पॉइंट डिमांड है उसकी वो मांग कर रहे थे कि उनकी जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इतने शांतिपूर्व प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं चिन्मय कृष्ण दास, उनको अरेस्ट करना ये इंस्टिगेट करने के बराबर है।